ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, और डिजिटल में जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सारी जितने भी सर्किट्स होते हैं, काउंटर, रजिस्टर्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है बेटा? यस मैम। क्लियर? ओके। मैंने आपके लिए बहुत मतलब इजीएस्ट जितना कर सकती हूँ उससे इजी मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है, कंपाइल को करने की कोशिश की है कि मैं आपको मतलब शॉर्ट में ही सारा पूरा कंपाइल करके आपको समझा सकूं। ठीक है? तो ओके मैम। स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को? यस मैम। ठीक है बेटा, ये आपका सिलेबस है। इसमें डिजिटल सिस्टम एंड डिजाइन, सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल सिस्टम एंड डिजाइन। ठीक है? जो कि आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है ELC 204। 204। इसमें आपकी हम कवर करेंगे 5 यूनिट। 5 यूनिट में जो आपकी पहली यूनिट है वो है बेसिक लॉजिकल सर्किट। सेकेंड यूनिट है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। थर्ड यूनिट है आपका सिक्वेंशियल सर्किट्स लॉजिक, ये डिजाइन। ठीक है? फिर आपका आ जाता है रजिस्टर्स और काउंटर्स और A to D और D to A कन्वर्टर, ये क्या होते हैं। फिर आ जाता है आपकी सेमी कंडक्टर मेमोरीज। तो इसमें बेसिकली हम 5 यूनिट्स में पूरा डिजिटल सिस्टम को समझेंगे और उसकी डिजाइनिंग को समझेंगे। ठीक है? तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। जो नहीं आपने पढ़े होंगे, ऑक्टा, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद में यस मैम। जो आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स, जैसे कि आप सबको पहले से भी पता होगा कि लॉजिक गेट्स जैसे आपका नॉर हो गया, एंड हो गया। ठीक है? एक्सोर वगैरह और मैम, हो नैंड गया, वगैरह। लैंड हो गया। हाँ बेटा, इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन है। फिर यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं उनको हम समझेंगे। अब उसी से रिलेटेड बुलियन अलजेब्रा, मतलब कुछ उसकी वो होती है ना, इक्वेशंस होती हैं जिससे हम बुलियन अलजेब्रा निकालते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब जो लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स यूजुअली हम अप्लाई किस में करते हैं, जैसे RLT, DLT, DTL, ECL, ये सारी जो लॉजिक फैमिलीज होती हैं इनको हम स्टडी करेंगे। फिर मॉस क्या होता है, जैसे हम जो आपका CMOS हो गया उसके बारे में, ये सारी चीजें, और लॉजिक फैमिलीज का एक कंपैरेटिव स्टडी कि इन सब में कौन सा अच्छा है, कौन कब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी का चार्ट होता है, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है? उसके बाद में यूनिट 2 में आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन। अब इसमें जैसे कि मिन और मैक्स टर्म, आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, वो मिन और मैक्स टर्म होता है। स्पेसिफिकली हम किसके लिए, बुलियन अलजेब्रा के लिए उसको यूज करते हैं, तो वो हम देखेंगे। फिर के मैप आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, के मैप यस मैम, स्टडी थोड़ा था। करेंगे, है ना। फिर एडर क्या होता है, बाइनरी एडर क्या होता है। ठीक है? एक हाफ एडर होता था, एक फुल एडर होता था। यस मैम। ठीक है? उसको सब्ट्रैक्टर भी ऐसे ही होते हैं, एक हाफ सब्ट्रैक्टर होता है, एक फुल सब्ट्रैक्टर होता है। फिर डिजिटल कंपेरेटर, किस तरीके से हम डिजिटल फैमिलीज में डिजाइन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर VCD से 7 सेगमेंट, मतलब 7 सेगमेंट मीन्स 7 सेगमेंट किस तरीके से आती हैं। ठीक है? यस मैम। डिकोडर कैसे वर्क करते हैं, फिर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में इतना हम पढ़ेंगे। फिर सिक्वेंशियल्स में आपके क्या आ जाते हैं, सिक्वेंशियल में आपके आ जाते हैं सारे फ्लिप फ्लॉप जैसे RS हो गया, D हो गया, T हो गया, है ना, JK हो गया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी क्या बोलते हैं, स्टेट इक्वेशन क्या होती है, एक स्टेट टेबल होता है, एक एक्साइटेशन टेबल होता है, उन सब के बारे में हम
अच्छी तरह से सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपके सारे रजिस्टर्स आ जाते हैं। रजिस्टर्स मतलब जैसे पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर, जो सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। काउंटर्स, कितने टाइप्स के आपके काउंटर्स होते हैं, ठीक है। फिर डी से ए कैसे कन्वर्टर वर्क करता है, ए से बी कैसे कन्वर्टर वर्क करता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे आपका सेमीकंडक्टर मेमोरीज। सेमीकंडक्टर मेमोरीज बोले तो जो सेमीकंडक्टर की जितनी भी मेमोरीज जैसे रोम, रैम, इन सब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनका राइटिंग ऑपरेशन, रीडिंग ऑपरेशन क्या होता है, उसके बारे में, और ये किस तरीके से ये डायनेमिक और स्टैटिक किस तरीके से होती हैं, उनका कंपैरिजन स्टडी, ये सारी जो चीज़ें हैं, PALA, CCD, PAL, ये सारी चीज़ें हम सेमीकंडक्टर मेमोरीज में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया किसका, लॉजिक सिस्टम एंड डिजाइन का। समझ आया गौतम? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये आपका सिलेबस है बेटा, ठीक है। तो आज हम सबसे इजी टॉपिक इसका जो है, पहला टॉपिक जो नंबर सिस्टम क्या होता है और कोड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनको पढ़ने से पहले आपको बहुत अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि लॉजिक जो आपका एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम, इसमें फर्क क्या होता है ना? पता है यस एनालॉग मैम, सिस्टम एनालॉग तो हमारा ये एसी होता है। क्या बेटा? एसी सिग्नल एनालॉग उसमें आता है मैम, कैटेगरी में। कौन सा सिग्नल आता है बेटा? एसी सिग्नल। अच्छा, और मैम डीसी डिजिटल में आता है, जैसे हम बाइनरी नंबर्स हो गए, 0 1 थोड़ा और बहुत वैसे ही। सही है, थोड़ा बहुत सही है, बट इसको अगर हम बहुत अच्छी लैंग्वेज में अगर डिस्क्राइब करें तो सिंपली क्या है, जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है या प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूसली, उनको हम क्या कहते हैं, एनालॉग एसी सिग्नल। ठीक है, एनालॉग वो सिग्नल। कॉन्टिन्यूस सिग्नल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ठीक है, यस मैम, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हम फिजिकली क्वांटिटीज जो भी लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, एनालॉग फॉर्म में। जो फिजिकल क्वांटिटीज हम कोई भी लेते हैं उनको हम एनालॉग फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा डिजिटल में नहीं होता। डिजिटल में जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं दे आर इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। जिनकी जो क्वांटिटीज होती है वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज को शो डिस्क्रीट फॉर्म में। करेगी, है ना? ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वांटिटीज होती हैं, इट कैन बी वेरी ओवर द कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब क्या होगा, अगर वो वेरी भी करेंगी तो एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज के कंपैरेटिवली वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशनल ऑफ ये आपका कॉम्बिनेशनल ऑफ डिवाइस होता है जो कि डिजाइन किया जाता है लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए तो हम फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं, काउंटर का, रजिस्टर का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, लॉजिकल वैल्यूज में ऑपरेट करा रहे हैं, किसको, डिजिटल सिस्टम को। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बहुत इजी मैं नोट्स आपको बना के अपना हैंड रिटन आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये मैं यस आपको मैम। आपकी क्लासरूम में भी बेटा सेंड कर दूंगी, तो आप है ना, कभी भी आपको जब भी रिवाइज करना होगा, इसको आप एक साथ उठाएंगे, अपना रिवाइज करेंगे, 2 मिनट में आपको नंबर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। यस मैम, क्लियर बेटा? क्लासरूम से पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? क्लासरूम से पीडीएफ डाउनलोड हो सकते हैं मैम? आपको मैं क्लासरूम में डाल दूंगी ना, ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ठीक है है। मैम, ठीक, ओके। है ना? ओके। बहुत मैंने जैसे नंबर सिस्टम को भी एक एक पेज में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, आपको इतना इजी लगेगा कि इतना इजी भी हो सकता है।
ठीक है। ओके मैम। तो हर एक चीज को मैंने समझाई हुई, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको वो कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिजिटल सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं, ये इजी टू डिजाइन, इनको डिजाइन करना बहुत इजी होता है। इजी टू इंफॉर्मेशन स्टोरेज, इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। इनकी जो एक्यूरेसी होती है और प्रिस्क्राइज प्राइवेसी होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ये लेस अफेक्टेड होते हैं बाय द नॉइज, है ना। आपने देखा होगा जो आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं बहुत नॉइजी होते हैं, बट जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, एक डिस्क्रीट फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, नॉइज बहुत कम होती है। ये आराम से एकोमोडेट हो जाती है किसी भी आईसी चिप के लिए। डाटा मैनिपुलेशन बहुत इजी होता है किसमें, डिजिटल सिस्टम। क्लियर यहाँ तक, ठीक है बेटा। यस मैम। अब बेटा यहाँ पे हम यहाँ से हम ये देखिए, आपको हमने यहाँ पे दिखाया है, ये जो है आप देखिए एनालॉग सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ है। एनालॉग सिग्नल जो है वो हमारा क्या है, एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। ये देखिए यहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं है ना, ठीक है। पर डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आपको हम आपको पता होगा कि डिजिटल सिस्टम को बनाने के लिए या डिजिटल सिग्नल को बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे, सैम्पलिंग करते थे। कोई एनालॉग सिग्नल होता है उसकी सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन करते हैं, और उसके बाद में जो होता है हमें ये डिजिटल डिस्क्रीट फॉर्म में सिग्नल प्रोवाइड होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ, ठीक है। अब बेटा देखिए हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हम पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक्स होते क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है। अब बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम भी 4 तरीके के होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है हमारा एक होता है हमारा डेसिमल, ठीक है, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये 4 नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। फिर आपके आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, R-1 कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। फिर आपके जो सिग्नल्स नंबर सिस्टम्स होते हैं किस तरीके से यूज करते हैं, फ्लोट करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। अब हम आपको बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। लॉजिक लेवल्स भी हम क्या करते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है हमारा, जो हायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, हायर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि हमने 1 से रिप्रेजेंट। अब हम पॉजिटिव लॉजिक की बात कर रहे हैं, जब हायर वोल्टेज होगा तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोअर वोल्टेज को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक हमारा वोल्टेज लेवल है, वोल्टेज लेवल है, ठीक है, 5 वोल्ट का, जिसको कि हमने क्या किया है, क्योंकि ये हायर वोल्टेज है, इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है। और जो लोअर वोल्टेज है उसको हमने क्या किया है, 0 वोल्ट, जिसको हमने 0 से। तो ये जो है ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक है, ठीक है। नेगेटिव लॉजिक जस्ट इसका इनवर्स हो जाता है। कैसे, लो वोल्टेज को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, हाई वोल्टेज को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लो वोल्टेज क्या है, लो वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे, -5 वोल्ट। -5 वोल्ट 0 से कम होता है ना, तो यहाँ पे -5 वोल्ट को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है और 0 वोल्ट को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक समझ आया, ठीक है बेटा। यस मैम। अब बेटा यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से, यहाँ पे एक हमने ये ट्रूथ टेबल बना दी है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, एक इनपुट साइड लिया है, एक आउटपुट साइड लिया है। इनपुट साइड्स में हमारे 2 लॉजिक हैं, मतलब क्वांटिटीज हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। और जो आउटपुट है उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है। जब दोनों सिग्नल पॉजिटिव वाले साइकिल में, जब दोनों सिग्नल क्या है हमारे 0 है तो उसको हम 1 कह रहे हैं, 0-1 है तो उसको 0 कह रहे हैं, 1-0 है तो उसको 0 कह रहे हैं, 1-1 है तो 1 कह रहे हैं। उसी तरीके से हमारे नेगेटिव लॉजिक साइड में क्या हो जाएगा, दोनों 1 होंगे तो 0 हो जाएगा,
10 होगा तो 1 होगा, 01 होगा तो 1 होगा, और दोनों 0 होंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाउ टू यूज दिस लॉजिक लेवल। ठीक है, क्लियर। अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम को भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक होता है हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? द पोजिशन ऑफ ईच डिजिट ऑफ अ नंबर हैज सम पोजिशन वेट, जिसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेट होता है, उसको हम पोजीशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम में नो सिग्निफिकेंट ऑफ पोजीशन और वेट। ठीक है, इनका कोई पोजीशन स्थायी नहीं होता है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए पहली चीज कि नंबर सिस्टम होती क्या है। नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है? लॉजिक ऑफ डिजिटल फैमिली, लैंग्वेज ऑफ डिजिटल फैमिली। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिजिट क्या है हमारी? सेट ऑफ सिंबल। नंबर क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ डिजिट। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। नंबर सिस्टम क्या है हमारा? लैंग्वेज ऑफ डिजिटल लैंग्वेज ऑफ सिस्टम। डिजिटल सिस्टम। और जो हमारे डिजिट्स होते हैं ये क्या होते हैं? सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स। ठीक है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखिए हमने कितने इजियर वे में आपको रिप्रेजेंट करके एक फॉर्मेट बना दिया है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे ये जो हमारा पॉजिटिव साइड होता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इंटीजर पार्ट कहते हैं। ये देखिए, ए n-1, ए n-2, ए n-3, ए n-4 एंड सो ऑन, A2, A1, A0, ये जो है पॉजिटिव साइड में आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर पार्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। और इसके बगल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है MSD। MSD इज द मोस्ट एफिशिएंट, या हम कह रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, एक होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होती है किसी भी नंबर की, और एक होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये देखिए सबसे डिजिट। आगे हमने यहाँ पे लिखा है MSD, है ना। MSD का क्या मतलब होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये पूरे जितने भी पॉजिटिव साइड में आते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं इंटीजर पार्ट। ये जो बीच में है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइड अलग हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ के पॉइंट के इस साइड में आप बोले तो राइट हैंड साइड में जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज इन नेगेटिव। ठीक है, जो पॉइंट के इस साइड जो डिजिट होती है वो क्या होती है? फ्रैक्शनल होती है, और इस साइड जो डिजिट होती है वो क्या होती है? इंटीजर होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल को हमने रिप्रेजेंट किया है A-1, A-2, A-3 से, एंड A-M एंड so on। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम होते हैं यूज इन डिजिटल, इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हो गया हमारा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा आपका हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा हो गया ऑक्टा नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ हो गया आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम इसको, द पॉजिटिव नंबर इज पोजिशनल नंबर सिस्टम ऑन बेस ऑफ आर। बेस मतलब जो उसका बेस है, बेस क्या है? बेस 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, या 16 भी हो सकता है। तो बेस क्या है? जैसे हम कहते नहीं है ये डेसिमल सिस्टम है, तो उसका आर का बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं बाइनरी सिस्टम है तो उसका आर का बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्टा 8 हो गया, हेक्साडेसिमल 16 हो गया। तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं?
एन आर हमारा क्या है, नंबर विथ बेस आर, ठीक है। आर क्या है हमारा, कोई भी रेडिस और बेस, ठीक है। ए क्या है हमारा, इंटीजर इन द रेंज, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है किस तरीके से, ए एन माइनस वन, ये एक इसकी क्या है, इक्वेशन है, ए एन माइनस वन आर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू आर एन माइनस टू प्लस ए वन आर वन ए जीरो आर जीरो रेज टू दी पावर आर जीरो, ए माइनस वन आर रेज टू दी पावर माइनस वन, ए माइनस टू आर रेज टू दी पावर माइनस टू एंड सो ऑन, ए एम एंड आर रेज टू दी पावर माइनस एम, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन आई इज इक्वल टू माइनस एम ए आई आर वन, ठीक है। ये जो है ये इक्वेशन हमारी क्या है, पॉजिटिव नंबर की, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा आता है पहला डिजिटल, पहला आपका क्या है हमारा, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। डेसिमल यहाँ पे देखिए मैंने पिंक कलर का बहुत बड़ा सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 10। 10 मीन्स इसका जो रेडिक्स होगा वो क्या होगा, 10 होगा, या इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर साइड में हमने क्या किया है, किसी भी डिजिट को अगर रिप्रेजेंट किया है तो वहाँ पे क्या लिखा है, 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 2, 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 रेज़ टू द पावर 0, ये इंटीजर मतलब पॉजिटिव साइड हो गया। यहाँ पे पॉइंट मैंने बताया था इसको क्या कहते थे, रेडिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रेडिस या बेस 10 है, तो यहाँ पे हम इसको डेसिमल पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट को हमने 10 रेज़ टू द पावर माइनस वन, 10 रेज़ टू द पावर माइनस टू, 10 रेज़ टू द पावर माइनस थ्री से रिप्रेजेंट किया। अब क्या है, जो 10 सिंबल्स हैं, 10 सिंबल्स मतलब क्या हुआ, हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, कैसा दिखता है और क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू आता है कि हमें कन्वर्ट करना होता है कि डेसिमल टू अनदर, जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, या तो फिर अदर्स टू बाइनरी मीन्स, अदर्स टू डेसिमल मीन्स क्या हो गया कि हम बाइनरी से किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी वैल्यू को, या ऑक्टा से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है गौतम, यहाँ तक समझ आया बेटा, यस ठीक है मैम। रवि, यस मैम। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया ना। देखिए बहुत इजियर वे में मैंने इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया है, ठीक है। वैसे पढ़ते तो थोड़ा टफ लगता, ऐसे देखिए कितना इजी हो गया। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कंपैरिजन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को किसी और जितने भी हैं, बाइनरी हो गया, ऑक्टा हो गया, या ये हेक्साडेसिमल हो गया, इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेसिमल से बाइनरी, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 12, 12 का हमें क्या करना है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। किसको, ये डेसिमल वैल्यू है ना, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब ये जो डेसिमल वैल्यू है इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, हम क्या करेंगे, इस 2 से, हाँ बेटा डाउट है कोई, ठीक है। तो या तो हम क्या कर दें, इसको हम इस तरीके से तोड़ दें कि ये 2 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में बन जाए। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 मीन्स 12 ही होता है। तो 8 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ गई 1100। बट जो स्टैंडर्ड हमारा तरीका है वो क्या है, हम क्या करते हैं, 2 को 12 से डिवाइड करते हैं। 2 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
6 आ गया, यहाँ पे 0 रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, पर यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ क्या पड़ा है, कुछ ना कुछ हमारा फ्रैक्शन वैल्यू बच रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 6 को भी जब तक यहाँ पे 0 नहीं हो जाएगा 6 की जगह पे, तब तक क्या करते हैं, हम ये रिपीटेशन ऑफ डिवीजन रिपीट करते रहते हैं। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है उसको 6 ले लिया है। अब 2 के टेबल में 6 कितने जा आता है, 3 जा आता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 माइनस 6, ये भी 0 हो गया। फिर हमने क्या किया है, अब हमारे पास 3 आ गया है, 3 को हमने फिर से डिवाइड कर दिया है 2 से। अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब 1 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बाद में 1 जो होगा, अब इसके बाद में क्या हो सकता है, ये यहाँ से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमने इसकी वैल्यू को 0 लिया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, एक मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है और एक होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे नीचे होगी, तो हम अगर इसको बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1100, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब उसी तरीके से हमने क्या किया है, डेसिमल टू ऑक्टा। अब डेसिमल टू ऑक्टा में क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे हमें बाइनरी बनाना था, हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे। ऑक्टा क्या होता है, 8 होता है ना, तो 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले हमारे पास में क्या आया, 33 आया डिवाइड करके, ठीक है, कुछ वैल्यू आ गई। 33 को फिर से हमने 8 से किया, फिर हमारे पास में 1 आ गया। अब क्या हुआ, 8 4 से बहुत कम है, इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते, तो हम इसको 4 ही लिख देंगे। और हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर जाना, ठीक है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो सबसे पहले आएगी 4 1 2, ठीक है, ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई और ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई। इसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, देखिए नीचे सबसे 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 1 2, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी डिजिट हेक्साडेसिमल, जो हमारा आपका क्या है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि हमने यहाँ पे 8 से या 2 से किया था, तो हेक्साडेसिमल कितना होता है, 16, तो इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक डिवाइड करेंगे तब तक कि इसकी लीस्ट वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। पर हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और एक चीज इसमें यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया है, 15 को एफ से। आपको जब हम अभी आपको हेक्साडेसिमल बताएंगे तो इसमें क्या होती है, 4 वैल्यूज होती है, जिसको हम यस। 0 से लेके 9, 9 के बाद में ए बी सी डी ई एफ तक हम 15 तक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 1F2 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर हमें अदर्स, मतलब किसी बाइनरी हो गया या ऑक्टा हो गया या हेक्साडेसिमल हो गया, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपली इसमें हम डिवाइड करते थे, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में हम क्या करेंगे, जैसे 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हमने यहाँ पहले 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज को लिख दिया। अब हमने क्या किया, 1 को इंटू कर दिया 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4, 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है। जब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो 1 इंटू 2 रेस, जहाँ पे 1 1 था उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, और सब तो जीरो ही हो जा रहा है, क्योंकि 0 इंटू 2 कुछ भी नहीं होता, 0 होता है, ठीक है। तो 32 16 4 1, अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 53। तो अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। उसी तरीके से ऑक्टा से डेसिमल करना है तो ऑक्टा में क्या हो जाएगा, 2 इंटू
8 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ से देखिए 0, यहाँ से जो हमारा LSB है उसको हम पहले 0 1 2 3 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ स्टार्टिंग हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लेंगे, 2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 2, 5 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, अब इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1132। ठीक है, उसी तरह से हेक्सा में हम करेंगे। हेक्सा में हमने यहाँ पे किया है 0.11। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, तो फ्रैक्शनल वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, है ना, कि प्लस होना चाहिए, बताइए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। अब आता है हमारा दूसरा नंबर सिस्टम, जैसे अभी हमने डेसिमल पढ़ा था, अब हम बता रहे हैं आपको बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम भी, इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, ये तो सबको पता है। इसको 2 ही सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यही जो होता है बाइनरी नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम यूज में लाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में यहाँ पे देखिए मैंने एक रेंज बनाई हुई है, 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 0। ये जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, हमारे इंटीजर वैल्यू होते हैं। बीच में जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडिक्स या बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बाइनरी पॉइंट। इसके बाद जो हमारी वैल्यूज होती हैं उनको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं ना, जिसको कि हम 2 रेज़ टू द पावर -1, 2 रेज़ टू द पावर -2, 2 रेज़ टू द पावर -3, 2 रेज़ टू द पावर -4 एंड 2 रेज़ टू द पावर -5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम बेसिकली देखें तो इसको 2 सिंबल्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो गया 0 और एक हो गया 1। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम किसी सिर्फ बिट की बात करें, तो बिट को हम एक डिजिट से, बिट या तो 0 होगी या तो 1 होगी, उसका साइज हमेशा 1 होगी। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप में होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक ही तो बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लिप फ्लॉप में, है ना। निपल, निपल में क्या होता है हमारा 1001, मतलब जहाँ पे हम 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका साइज 4 होता है, उसको हम निपल कहते हैं। ठीक है, बाइट्स क्या होता है, जहाँ पे हम 8 साइज होता है, 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम बाइट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10110110। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। कन्वर्जन्स कैसे कैसे बाइनरी टू अदर्स हो रहा है, और बाइनरी टू अदर्स हो रहा है, और अदर्स टू बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है। पहले हम देख लेते हैं बाइनरी टू अदर्स किस तरीके से इसमें कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों एग्जाम्पल एक साथ लिख दिए हैं। पहला है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल मीन्स कोई बाइनरी नंबर है, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, है ना, और 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 था वहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। जहाँ 0 था वहाँ तो 0 ही रहेगा। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, और 1 से ये इंटू होगा तो 2 ही होगा। 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर वाला जो पार्ट है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 हो गया। अगर ये बाइनरी टू अगर हम डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1। ठीक है, अब बाइनरी टू ऑक्टा। बाइनरी टू ऑक्टा कैसे करेंगे, हम सिंपली क्या है, हमें पता है 0 0 1, हमें पता है कि 0 से लेके 8 तक किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 बिट्स को हमें पता है, ये जो 3 बिट्स होती हैं ये 1 होती है, 0 0 1, मतलब पहली जो बिट होगी वो 1 हो जाएगी। 0 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल आपको पता है 2481, इसका जो फॉर्मूला होता है ना इसको याद करने के लिए, 2481, उसी से इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 0011, 0011 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 248, होता है ना।
तो यहाँ पे 1 और 2, मतलब 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8421 लिखते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 तो 00 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 मीन्स हो गया 3, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है वो ई होती है, क्या, 8 + 4 + 1, मतलब 13 को हम ई कहते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 33 पॉइंट ई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अदर्स टू बाइनरी, अदर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको 2 से हमने क्या किया है, इसको एक एलसीएम निकाल दिया है। कैसे, 2 को हम 12 से करेंगे, यहाँ पे 6 आ गया, 6 जब आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और नीचे जाएंगे यहाँ 0 आ गया, ये 1 से जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है। तो आपको पता है हम नीचे से ऊपर जाते हैं, एलएसबी से नहीं, एमएसबी से एलएसबी जाते हैं, तो एमएसबी से एलएसबी लिखेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1100, ठीक है। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है कि फ्रैक्शन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं 2 से। पहला हमारा क्या आ गया, 0.625, 1.25, इसको किया तो 0.50, और इसको किया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो एलएसबी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यूज है, पीछे वाली डिजिट की वैल्यूज को हम नहीं देखते, आगे हमारी क्या आ रही है, तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं। फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं, और जो हमारा इंटीजर होता है उस पार्ट में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0101, यहाँ देखिए 0101 लिखा है, ठीक है, क्लियर। अब ऑक्टा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टा से बाइनरी में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी, क्योंकि हमें पता है 3 को हम 011 से रिप्रेजेंट करते हैं, 7 को हम 111 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम 001 से, और 2 को हम 010 से करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर हेक्साडेसिमल भी बहुत इजी है। आपको जैसे मैंने बताया था, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 84121, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8421, अगर हमें 1 चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही होगा। अब ए क्या होता है, ए हमारा होता है आपका 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे 2 की प्लेस में 1 आ जाएगा, और दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ई क्या होता है हमारा 14, तो 14 में तीनों 1 हो जाते हैं और 0 हो जाता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ठीक है। अब आता है हमारा ऑक्टा नंबर सिस्टम। ऑक्टा नंबर सिस्टम में जैसे कि हम वहाँ पे 2 में और 10 में रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे बेस क्या होता है हमारा 8 होता है। अभी हमने आपको बताया, हमें ये जो रेंज होती है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये हमें पहले से ही पता होते हैं। अगर हमें इसको 3 पे लिखना है तो हमें पता है 3 का क्या होता है, 0 1 1 होता है। 4 को लिखना है तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी कन्वर्जन्स हम देख लेते हैं। पहले है ऑक्टा टू अदर्स, ऑक्टा से अदर्स में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी तो बहुत इजी है, बाइनरी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि हम बाइनरी में यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसकी 1 की भी वैल्यू पता है, 2 की भी वैल्यू पता है, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी और 7 की भी। तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 4 लिखा हुआ है, तो 1 की क्या वैल्यू होगी, 001। देखिए 1 की जो वैल्यू है क्या है, 001 है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें क्या देखना है, 2 की क्या वैल्यू है, 010, यहाँ पे लिख दिया 010। 4 की क्या वैल्यू है, 100, यहाँ पे देखिए 100, तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। बाइनरी तो बहुत ही इजी है, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ऑक्टा से डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, ऑक्टा से डेसिमल पे। तो ऑक्टा से डेसिमल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो
हमारा इसका बेस होता है, उसको हम क्या करते हैं, रेज़ टू द पावर में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 1 2 मीन्स 1 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 2, 2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1, 4 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 0। इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 84 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑक्टा टू डेसिमल क्या होता है हमारा, ऑक्टा टू डेसिमल बहुत इजी होता है। जैसे हम पहले इसके पेयर बना लेंगे, पेयर हम 4 के बना सकते हैं ना हेक्साडेसिमल में, तो हमने इसके पेयर बना लिए। और यहाँ पे हम आपको बताया था कि 8421 से हम इसको निकाल सकते हैं। 8421, तो यहाँ पे क्या है, 1, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये क्या है, 5 यहाँ पे कैसे लिखा है, तो देखिए 1 कहाँ पे है, 1 के स्थान पे है, 2 0 हो गया, 4 4 हमारा क्या है, 1 है, मीन्स क्या हो गया, इसकी वैल्यू आपकी 5 हो गई, तो 54 इसका आंसर होगा। ठीक है। अब बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, बाइनरी टू ऑक्टा। बाइनरी टू ऑक्टा मीन्स अब हमें क्या करना है कि किसी भी आदर्श को ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। तो हम बाइनरी टू ऑक्टा, हमें पता ही है कि हम 3 इसके पेयर ले लेंगे, 1 4 1 2 4 आ जाएगा इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, डेसिमल डेसिमल को ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 8 से क्या कर रहे हैं, इसका क्या एलसीएम ले लिया है, या हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। तो या तो हम ये मेथड यूज कर ले, या तो हम ये मेथड, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे जैसे 8 84 लिखा हुआ है, 8 को हमने 84 से किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 4। ठीक है। 8 को 1 से किया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 2 4, मतलब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना इंटीजर पार्ट में, जो उसका पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 2 4। हेक्साडेसिमल में क्या होता है बेटा, इसमें भी हम क्या करते हैं, 4 के पेयर्स ले लेते हैं ऑक्टा में। ठीक है। 3 के पेयर ले लिया और उसको इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब आता है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल में जो वैल्यूज होती है, बेस इसका होता है 16। जो हमारी वैल्यूज होती है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। ठीक है। जिसमें कि हम 10 को ए से, 11 को बी से, सी को 12 से, टी को 13 से, ई को 14 से, एफ को 15 से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। इसके भी कन्वर्जन्स हम देख लेते हैं। इसके देखिए कन्वर्जन्स कैसे हैं। इसके कन्वर्जन्स में हम मेनली पहले हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल को आदर्श में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टा, ये तीनों केस देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या, हेक्साडेसिमल में इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। बाइनरी में इजी होता है ना रिप्रेजेंट करना, पता है ना, एफ को क्या कहते हैं, ट्रिपल, सॉरी 4 बार अगर 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 0 0 1 2 1 0 1 1 0 क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 8 हमारा हो जाएगा 1 ट्रिपल 0, ए हो जाएगा 1 0 1 0 1 हो जाएगा 1। ठीक है। तो इसको इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। तो तीनों को हमने क्या किया है, 16 रेज़ टू द पावर 2, 16 रेज़ टू द पावर 1 और 16 रेज़ टू द पावर 0 से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पे सेकेंड फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 1 AA, इसको भी हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाइनरी को क्या करेंगे, ऑक्टा में। तो ये इजी हो जाएगा। तो कैसे किया है इन्होंने, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। देखिए 0 0 1 1 0 0 1 0 ट्रिपल 0 1। ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या किया, ऑक्टा में कन्वर्ट किया। ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट किया, इसकी जो 3 वैल्यूज थी उसको लिखकर उसकी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1441। ठीक है। क्लियर। अब आदर्श टू हेक्साडेसिमल बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है।
ये बाइनरी में तो कुछ नहीं है, सिंपल देख के ही हम लिख देंगे। डेसिमल में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और ऑक्टा से बाइनरी में जाना है तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टा को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर बाइनरी को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल हमारा आंसर इससे निकल आएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये आज आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो गया आप लोगों को। और नंबर सिस्टम की जो स्लाइड है मैं अभी क्लासरूम में आप लोग को ऐड करके क्लासरूम में ही पीपीटी सेंड कर दूंगी, तो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? समझ आया? यस मैम। मेरे ख्याल से ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? पहले पढ़ रखा है मैम। एक रिवीजन भी हो गया और मैंने इसीलिए इसको समराइज वे में आपको समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, ठीक है, क्लियर बेटा?